हैं उस एक शब्द के साथ और यह शब्द है नैरेटिव। यानी कि इस शब्द को आपने हाल फिलहाल में कई बार सुना होगा और साथ ही सरकार से लेकर विपक्ष तक को यह भी कहते हुए सुना होगा कि चुनावों के दौरान उनके विरोधियों ने सियासी साजिश रचते हुए उनके खिलाफ एक नैरेटिव सेट कर दिया था, जिसके चलते फला चुनाव उनके हाथ से निकल गया है। चुनावों में इस शब्द का अब जमकर इस्तेमाल होने लगा है, मानो एक तरीके का फैशन बन चुका है, क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर यह नैरेटिव वाला कार्ड चल जाए तो चुनावों को मोड़ा जा सकता है। जनता के फैसले को यानी जनता के मूड को इस नैरेटिव के सेट होने के साथ बदला जा सकता है और एट द एंड चुनाव को जीता जा सकता है। अब हम आपको जरा उन तस्वीरों की तरफ लेकर जाना चाहते हैं जिसके जरिए एक बार फिर से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार चुनावों से पहले इसी तरीके का कोई एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। यानी वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष ने आज अपना पावर शो दिखाया। संसद से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च करते हुए विपक्ष ने जमकर इलेक्शन कमीशन और सरकार यानी बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोला। और खास बात यह रही कि इस मार्च में विपक्ष के 25 से ज्यादा दल भी शामिल रहे, यानी कि विपक्षी एकता का एक पावर हाउस परफॉर्मेंस आज देखने को मिला है। ये अलग अलग तस्वीरें हैं किस तरीके से विपक्ष ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी और एसआईआर का आरोप मढ़ते हुए एसआईआर के जरिए वोट चोरी का आरोप मढ़ते हुए इसे अपना एक मजबूत हथियार बना लिया है, एक पॉलिटिकल टूल बना लिया है। और इसके जरिए न सिर्फ चुनाव आयोग के पूरे वोटिंग पैटर्न पर, पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं, पारदर्शिता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, घोटालेबाजी की बात हो रही है, वोट चोरी की बात की जा रही है, बल्कि सरकार को भी विपक्ष साथ साथ निशाने पर लेती है, यह कहते हुए कि यह सब कुछ इलेक्शन कमीशन और सरकार की मिली भगत से हो रहा है। कैसे विपक्ष ने इन दोनों मुद्दों को आने वाले बिहार चुनाव से पहले एक बड़ा हथियार बना लिया है, क्योंकि सड़क से संसद तक विपक्ष ने मार्च किया तो कोई सांसद मार्च के दौरान बेहोश हो गया। खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तो इतने ज्यादा जोश में नजर आए कि पुलिस की बैरिकेडिंग पर ही चढ़ गए। तीसरी तस्वीर देखिए। और राहुल और प्रियंका को पुलिस ने डिटेन किया, हालांकि उसके बाद इन्हें छोड़ दिया गया। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में भी विपक्ष कुछ इसी तरीके का हथियार आजमाता नजर आया, जिसमें लोकतंत्र को, संविधान को खतरा बताते हुए पूरे के पूरे इंडी अलायंस ने बीजेपी के 400 पार, अब की बार 400 पार वाले कैंपेन को काउंटर कर दिया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर सड़क से लेकर संसद तक प्रोटेस्ट किया गया और जिसका फायदा भी इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनावों में होता हुआ नजर आया था, खास तौर पर कांग्रेस को, जो कि 99 के आंकड़े तक पहुंची। बीजेपी जो कि 400 सीटों के पार की उम्मीदें लगाई बैठी थी, राम मंदिर निर्माण जैसा मुद्दा उसके हाथों में था और उसके बाद भी पार्टी यानी बीजेपी 240 सीटों पर लोकसभा चुनावों में सिमट कर रह गई और कांग्रेस को मिली 99 सीटें। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी 37 सीटें हासिल कर चुकी थी और टीएमसी को 29 सीटें लोकसभा चुनावों में हासिल हुई थी। कुल मिलाकर पूरे के पूरे इंडिया ब्लॉक ने वो प्रदर्शन किया जिससे फिर से ये सवाल उठने लगे थे कि मोदी लहर अब खत्म हो रही है और या फिर विपक्ष के हाथों इस नैरेटिव को सेट करने के बाद कोई संजीवनी हासिल हो चुकी है। हालांकि इसके बाद हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव,
जहां पर बीजेपी ने एक बार फिर से लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल कर इंडिया ब्लॉक के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। अब कुछ ही समय बाद बिहार के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा और विपक्ष एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनावों की तरह ही सरकार और इलेक्शन कमीशन पर अटैकिंग मोड में है। चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए विपक्ष एक बार फिर से लोकतंत्र खतरे में है, संविधान को बचाना है जैसी बातें कर रहा है। और ऐसे में फिर से सवाल वही, क्या विपक्ष once again doing the same thing or setting the same narrative? क्योंकि जो हलचल आज सड़क पर दिखाई दी, कुछ वैसी ही हलचल 2024 के लोकसभा चुनावों में भी विपक्ष की तरफ से दिखाई गई थी और इसका बड़ा फायदा विपक्ष को मिला भी। आपने उन नंबर्स में देखा ये फायदा। इंडिया ब्लॉक के करीब 300 सांसद इस मार्च में मौजूद रहे, यानी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचने थे 30, लेकिन 300 सांसद एक साथ मार्च करते हुए सड़क पर मौजूद रहे। संसद से लेकर चुनाव आयोग तक ये प्रोटेस्ट किया, चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया, जिसकी अगुवाई खुद एलओपी यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने की थी। और इस मार्च के दौरान किस तरीके से पूरे के पूरे विपक्ष ने चुनाव आयोग के साथ साथ सरकार को भी सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। कहीं ना कहीं एक बार फिर से 2024 के चुनावों का और कैंपेनिंग का आज एक सड़क पर रिकैप नजर आया। एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। जनता का वोट रोक रहे हैं, तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूँ। कम से कम चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। कायर है, सरकार कायर है। प्रमाण आए हैं, न्यूज चैनलों तक ने जो है प्रमाण निकाले हैं, जिसमें स्पष्ट है कि कैसे फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं। कमरे में 80 वोटर्स हैं। लिखा था खत में कि सभी विपक्ष के सांसद शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं पार्लियामेंट हाउस से लेकर निर्वाचन सदन तक, और सामूहिक तरीके से सारे सांसद इलेक्शन कमीशन को एक दस्तावेज पेश करना चाहते हैं एसआईआर को लेकर। यही हमारी मांग थी। अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग, जो अभी चुनाव आयोग बन गया है, उस खत का जवाब नहीं देती है और अभी कहती है कि सिर्फ 30 सांसद आ सकते हैं। अरे बहुत हो गए, लोग सुनना नहीं चाहते। इन्होंने लोकतंत्र का मजाक बना दिया। देश के अंदर ये चुराई हुई सरकार है और ये चुराए हुए वोटों से बनी हुई सरकार है। और वापस से उन तस्वीरों का रिकैप करते हैं जहां पर 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान राहुल गांधी जहां जाते थे उनके हाथों में संविधान की किताब नजर आती थी। हर एक मंच पर उनके साथ संविधान की वो प्रति नजर आती थी। हालांकि फिलहाल में एक बार फिर से राहुल गांधी ऐसा ही करते नजर आते हैं। संसद में एक तरफ जहां पर मॉनसून सत्र चल रहा है, हंगामेदार मॉनसून सत्र, और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष यानी कि ऑपोजिशन सड़क पर उतरकर वोट चोरी और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर घमासान मचाए हुए है। विपक्ष का आरोप यह है कि चुनाव आयोग की एसआईआर
यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वाली कवायद का उद्देश्य इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में पहले मतदाताओं को वोटिंग से वंचित करना है, यानी जो योग्य मतदाता भी हैं उनको भी इस सूची से बाहर कर देना है। विपक्ष जो कि दोनों ही सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है। बिहार में एसआईआर को लेकर और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर संसद में लगातार गतिरोध बना हुआ है। अब आप ये भी सोचिए कि जो इंडिया ब्लॉक कुछ समय पहले तक बिखरा बिखरा सा नजर आता था, वो एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर फिर से एकजुट होता हुआ नजर आया। अब एक तस्वीर से आपको यह भी समझाती हूं कि कैसे ये दोनों ही मुद्दे इंडिया ब्लॉक को मजबूती दे रहे हैं। कुछ समय पहले आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से अलग होने की घोषणा की थी, लेकिन अब इसी मार्च में खुद आम आदमी पार्टी के सांसद यानी कि संजय सिंह भी शामिल हुए। विपक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया आम लोगों के वोट छीनने वाली प्रक्रिया है, जिससे पूरा का पूरा लोकतंत्र खतरे में आ चुका है। हालांकि एनडीए की तरफ से विपक्ष के इस मुद्दे की हवा निकालने की लगातार कोशिश हुई, क्योंकि एक तरफ जहां पर विपक्ष एक बार फिर से लोकतंत्र पर खतरा बताता है, तो दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से एसआईआर को फर्जी वोटर जैसे कि घुसपैठिए या फिर जिनके वोटों की डुप्लीकेसी है या फिर जो अब इस दुनिया में नहीं है, इन वोटर्स को हटाने की जरूरी प्रक्रिया बताया जाता है। इतना ही नहीं, विपक्ष को काउंटर करते हुए बीजेपी ये भी दावा कर रही है कि विपक्ष को फर्जी वोटर्स के हटने का डर है, क्योंकि ये उनका वोट बैंक है और इसीलिए पूरे इंडिया ब्लॉक में बेचैनी है। कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन ने बहुत समय बर्बाद कर दिया है। अब हम देश का समय और पार्लियामेंट का समय को और बर्बाद होने नहीं देंगे। तो सरकार महत्वपूर्ण बिल को पारित करना चाहते हैं। एक वैचारिक दिशाहीनता की और दुविधा की समूह कांग्रेस पार्टी और उसकी नेता राहुल गांधी बन चुके हैं। लोकतंत्र में उनकी कोई लोक लाज बची नहीं। अराजकता धीरे धीरे अहंकार के साथ मिलते हुए देश में एक अस्थिरता पैदा करने की एक सोची समझी रणनीति ये है। जाने का उनका अधिकार है, उनके मांग में कोई दम है क्या, आप मुझे बताइए। तो चुनाव आयोग ने बार बार कहा, अभी तक बिहार में एक व्यक्ति ने आपत्ति नहीं दी है, पार्टी ने नहीं दी है। वो कहता है आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ जवाब है। राहुल गांधी से बार बार कह रहे हैं प्रूफ दीजिए, प्रूफ का पता नहीं है। तो यही हाल है। आज स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी जी सहित विपक्ष के सभी सांसद ना तो कोई चर्चा करना चाहते हैं, ना कोई कंस्ट्रक्टिव आउटकम में विश्वास करते हैं। जो इन्होंने खुद ने अपनी अपनी सीटों में लोगों को गलत रजिस्टर करा के वोटर बनाए, अपना झूठ, अपनी चोरी छुपाने के लिए शायद ये पूरा यहाँ पे नाटक कर रहे हैं। इस पूरे चुनावी घमासान को देखकर ऐसे लगता है कि मानो सड़क पर एक तरफ जहां पर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी हो और उनके सामने यानी कि वर्सेस में इलेक्शन कमीशन हो। हाल ही की सिचुएशन पर अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि देश में राहुल वर्सेस ईसीआई वाला माहौल है। एक तरफ राहुल गांधी का साथ जहां पर इंडिया अलायंस के नेता दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग को एनडीए के नेताओं की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। चुनाव आयोग जो कि एक संवैधानिक संस्था है, दूसरी तरफ राहुल गांधी भी एक संवैधानिक पद पर मौजूद हैं। ऐसे में दोनों के बीच टकराव किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। वहीं जनता के दिल में यह विरोध देश के चुनावों को लेकर विश्वास को एक डिगाने वाला भी है। संवैधानिक संस्थाओं या फिर संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के विश्वास को डिगाने वाला है। राहुल गांधी की ओर से चुनाव आयोग पर जहां लगातार हमले किए जा रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं, तो अब इसी में एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक वेब पोर्टल को लॉन्च कर दिया है और इस पोर्टल के जरिए
राहुल गांधी ने डिजिटल वोटर लिस्ट की मांग का समर्थन करने की बात भी कही है। हालांकि चुनाव आयोग भी राहुल को जवाब जरूर दे रहा है। इससे पहले कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी से भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर उनके वोट चोरी के आरोपों की जांच के लिए दस्तावेज सबमिट करने को कहा था। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड से कुछ दस्तावेज सामने रखे, जिसमें इस बात का आरोप लगाया कि कैसे एक मतदाता ने एक मतदान अधिकारी की तरफ से दिखाए गए आंकड़ों के आधार पर 2 बार वोटिंग कर दी। हालांकि शकुन रानी ने राहुल के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। इधर कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की तरफ से इस बात को रखा गया कि राहुल गांधी की तरफ से टिक मार्क वाला दस्तावेज मतदान अधिकारी की तरफ से जारी नहीं किया गया था, जिसमें चुनाव आयोग ने दावे की प्रामाणिकता पर यानी कि उसकी वैलिडिटी पर सवाल उठाए और साथ ही चुनाव से पहले इस तरीके की तस्वीर आम नजर आई। यानी संसद से सड़क तक हंगामा हुआ, सरकार पर सवाल उठे, लेकिन अब यह मामला बड़ा होता जा रहा है क्योंकि किसी संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा जा रहा है। और यह भी कहा जा सकता है कि बिहार चुनाव तक यह मुद्दा यूं ही गरमाया हुआ नजर आएगा।